वार्निंग, ये वीडियो डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। ये सिर्फ फिल्म एनालिसिस है, कोई ग्राफिक विजुअल्स नहीं दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो शायद दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल हॉरर मूवीज में से एक है, द ह्यूमन सेंटीपीड। इस फिल्म ने लोगों को इतना डिस्टर्ब किया कि कुछ कंट्रीज में बैन भी हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शॉक वैल्यू है या इसके पीछे कुछ आर्टिस्टिक सोच भी छुपी है। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म का प्लॉट सिंपल है। एक साइंटिस्ट एक अजीब एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट क्या है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अननेसेसरली ग्राफिक डिटेल्स देना ज़रूरी नहीं। आप बस समझ लीजिए कि ये एक इम्पॉसिबल मेडिकल प्रोसीजर के अराउंड घूमती है। फिल्म की स्ट्रेंथ एक्चुअली आइडिया में है। ऐसा आइडिया जो सुनते ही इंसान का रिएक्शन डिस्गस्ट और शॉक। टॉम सिक्स जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना था कि उन्हें हमेशा ऐसी चीज़ें पसंद थी कि जो लोगों की लिमिट टेस्ट करें। उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि लोग मुझे याद रखेंगे, चाहे प्यार से या नफरत से। मतलब क्लियर था, उनका मकसद एक आइकॉनिक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन्होंने फिल्म को एक क्लिनिकल कोल्ड स्टाइल में बनाया। मतलब न ज़्यादा बैकग्राउंड स्कोर न हीरोइक म्यूजिक, बस एक स्टेराइल इन्वायरमेंट जो और भी डिस्टर्बिंग लगता है। जब फिल्म रिलीज हुई तो दुनिया भर में मिक्स्ड रिएक्शन आए। कुछ जगह क्रिटिक्स ने कहा यह सिर्फ डिस्गस्टिंग है, इसमें आर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं। लेकिन कल्ट हॉरर फैंस ने इसको डिफेंड किया। उनका कहना था कि ये एक यूनिक सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे कंट्रीज में इसके सेंसर्ड वर्जन भी आए। कुछ में डायरेक्ट बैन कर दी गई, लेकिन जितनी बैन होती गई उतना लोग क्यूरियस होते गए। ये भी एक रीज़न है कि इस फिल्म ने कल्ट क्लासिक फॉलोइंग बनाई। आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म का थीम क्या है, सिर्फ शॉक करना? नहीं, अगर ध्यान से देखो तो फिल्म एक्चुअल ह्यूमन ऑटोनॉमी और कंट्रोल के बारे में है। साइंटिस्ट के कैरेक्टर का ऑब्सेशन एक मेटाफोर है। इंसान जब साइंस और पावर को मिसयूज करता है तो वो ह्यूमैनिटी को इग्नोर कर देता है। ये एक कमेंट्री भी है कि सिनेमा और ऑडियंस की भी लिमिट्स होती हैं। आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। बजट लो था लेकिन एग्जीक्यूशन स्मार्ट थी। सिनेमेटोग्राफी सिंपल और क्लिनिकल थी। वाइट वॉल्स, स्टेराइल लाइटिंग जैसे हॉस्पिटल के अंदर हो। ये विजुअल्स डेलिबरेटली बोरिंग लगते हैं ताकि आपका फोकस अनकंफर्टेबल आइडिया पे हो। साउंड डिज़ाइन भी कम यूज़ हुआ, मोस्टली साइलेंस था। साइलेंस खुद एक हॉरर का टूल है क्योंकि जब कुछ नहीं सुनाई देता तो आप और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। परफॉर्मेंस भी कंट्रोल था, ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं थी, जो फिल्म को ज़्यादा रियल बनाती है। अब सवाल ये है कि इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद भी ये फिल्म कल्ट क्लासिक क्यों बनी? रीज़न सिंपल है, क्यूरोसिटी और एक्सट्रीमिटी। जब कोई चीज़ काबू हो जाती है तो लोग उसे और देखना चाहते हैं। इंटरनेट पे मीम्स बने, रेफरेंस दिए गए और इसके नाम ने ही एक अलग शौक आइडेंटिटी बनाई। आज भी अगर कोई मोस्ट डिस्टर्बिंग फिल्म्स की लिस्ट बनाता है तो ह्यूमन सेंटीपीड का जिक्र ज़रूर होता है। मेरी नज़र में ये फिल्म एक थॉट एक्सपेरिमेंट जैसी है। शायद आपको पसंद ना आए, आपको डिस्कस्टिंग लगे, और ऑनेस्टली वो नेचुरल है। लेकिन इसने एक डिबेट क्रिएट की जो हॉरर सिनेमा रेयरली करता है। क्या आर्ट के नाम पे सब कुछ दिखाना सही है? क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए या फिर सिनेमा एक जगह है जहां सब कुछ अलाउड है? इस सवाल की वजह से ही ये फिल्म यादगार बनी। तो दोस्तों, ह्यूमन सेंटीपीड एक ऐसी फिल्म है जिसको आप शायद दोबारा देखना ना चाहें, लेकिन उसका इम्पैक्ट इग्नोर करना मुश्किल है। ये फिल्म हमेशा एक्सट्रीम हॉरर और कंट्रोवर्सी के डिस्कशन में रहेगी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सिर्फ शॉक वैल्यू थी या एक बोल्ड आर्ट एक्सपेरिमेंट? कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आपको ऐसी हॉरर मूवी ब्रेकडाउन पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगली वीडियो में हम एक और कल्ट हॉरर मूवी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और ज़्यादा लेट नाइट में अकेले हॉरर देखने की हिम्मत मत करो। खुदा हाफिज़।